और उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए उत्तराखंड राज्य निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देने वाले अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सभी आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथ ही देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले वीर सैनिकों को मैं अपनी भावांजलि अर्पित करता हूं। मैं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न परम श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को संपूर्ण सदन की ओर से नमन करता हूं, जिन्होंने हम सभी का उत्तराखंड के स्थापना का स्वप्न साकार किया और विशेष औद्योगिक पैकेज देकर राज्य की नींव को मजबूती प्रदान की। मैं उत्तराखंड राज्य की विकास यात्रा में अपना योगदान देने वाले सभी कर्मयोगियों को सादर प्रणाम करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता से राष्ट्रीय महत्व की अनेक परियोजनाएं उत्तराखंड में गतिमान हैं। इन परियोजनाओं तथा वर्ष पर्यंत यात्राओं से आस्था, विकास एवं समृद्धि के नए नए स्वर्णिम अध्याय की ओर देवभूमि तेजी से अग्रसर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपदा के समय राहत एवं पुनर्वास कार्यों में मिली उदार सहायता के लिए देवभूमि की जनता की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष जी, इस वर्ष हमने प्राकृतिक आपदाओं का विकराल रूप देखा। उत्तरकाशी में सिलाई बैंड, स्याना चट्टी, नकंची, बड़कोट, मोरी, ओडाटा, धराली, पौड़ी गढ़वाल में सेंजी, बुरासी, बाकुंडा, चमोली में थराली, रुद्रप्रयाग में छेनागाड़ व जखोली, बागेश्वर में ग्राम पौसारी, कपकोट, देहरादून में कालीगाड़, सहसदारा सहित अनेक स्थानों पर हमें प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा। प्राकृतिक आपदाओं में असमय मृत्यु को प्राप्त हुए दिवंगत आत्माओं को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमने दर्द बांटा, हौसला बढ़ाया, राहत व अन्य सामग्री वितरण की, पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास के सुनियोजित प्रयास किए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, 9 नवंबर 2000 को राज्य स्थापना के उपरांत राज्य की विकास यात्रा में रजत जयंती वर्ष 2025 का महत्वपूर्ण स्थान है। रजत जयंती समारोह के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति जी के संबोधन के साथ विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया गया, जिसमें राज्य की प्रगति एवं विकास के रोड मैप के संबंध में विशेष चर्चा हुई। इस क्रम में रजत जयंती दिवस 9 नवंबर 2025 को परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में 25 वर्ष की शानदार उपलब्धियों को साझा किया। इस अवसर पर अनेक महत्वपूर्ण भविष्यगामी योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण भी किया। प्राकृतिक आपदाओं और आर्थिक चुनौतियों के बीच भी पिछले 25 वर्षों में हमने मातृशक्ति, युवा शक्ति, कर्मठ अन्नदाता एवं उद्यमों की सक्रिय सहभागिता से विकास, सुशासन और जनकल्याण के मानक स्थापित किए। जेल गए अथवा राज्य आंदोलन के दौरान घायल हुए आंदोलनकारियों की पेंशन प्रतिमाह रुपये 6,000 से बढ़ाकर 7,000 तथा जेल या घायल श्रेणी से भिन्न अन्य राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन प्रतिमाह 4,500 से बढ़ाकर 5,500 किया जा चुका है। अध्यक्ष जी, हमारे कार्यकाल में अनेक ऐसी उपलब्धियां हैं जो प्रदेश के इतिहास में पहली बार दर्ज हुई हैं। मैं सम्मानित सदन के समक्ष कुछ उपलब्धियों को प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रदेश की जनता से किए गए वायदों को पूर्ण करते हुए 27 जनवरी 2025 को पहली बार समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू किया गया। पहली बार सख्त नकल विरोधी कानून लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना। पहली बार अल्पशिक्षक शिक्षा अधिनियम 2025 प्रख्यापित किया है। इसी क्रम में दिनांक 1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड मदरसा बोर्ड समाप्त हुआ। पहली बार शीतकालीन यात्रा द्वारा वर्ष पर्यंत पर्यटन के विस्तार को नया आयाम दिया गया। पहली बार हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन आयोजित की गई। पहली बार उत्तराखंड सकल पर्यावरणीय उत्पाद सूचकांक लॉन्च जीईपी करने वाला देश का पहला राज्य बना। पहली बार नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला उत्तराखंड ने देश में शीर्ष स्थान हासिल किया। प्राथमिक 23 डीरेगुलेशन क्षेत्रों के क्रियान्वयन में
राज्य ने 5वीं रैंक प्राप्त की, जिससे उत्तराखंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में उभरकर सामने आया। लॉजिस्टिक ईज ऑफ अक्रॉस डिफरेंट स्टेट लीडर्स 2024 में राज्य को टॉप अचीवर श्रेणी में मान्यता मिली, जो प्रदेश में लॉजिस्टिक नेटवर्क एवं कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए लागू सुधारों को सकारात्मक परिणाम है। नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेरेडनेस इंडेक्स EPI 2024 में छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड प्रथम रैंक पर रहा, जो निर्यात संवर्धन प्रयासों की सफलता तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि को दर्शाता है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यूकाडा को मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा एविएशन इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया। बेस्ट विज्ञान और नवाचार केंद्र तथा ऑडिटोरियम और संस्कृति केंद्र की स्थापना सुदृढ़ीकरण में लगभग सैचुरेशन की स्थिति को प्राप्त कर लिया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए हमारी सरकार द्वारा अनेक संकल्प पूरे किए जा चुके हैं। हम संकल्प से सिद्धि की ओर निरंतर अग्रसर हैं। उत्तराखंड को एक समृद्ध एवं सुरक्षित राज्य के रूप में स्थापित करना हमारा विकल्प वही संकल्प है। अध्यक्ष जी, हम इस संकल्प के जनादेश मानते हुए होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। हम समग्र विकास अच्छा, आप बहुत अच्छे उत्प्रेरक हैं। एक बार काजी जी के लिए ताली बजा दीजिए आप लोग। अध्यक्ष जी, हम इस संकल्प को जनादेश मानते हुए होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। हम समग्र विकास आत्मनिर्भरता नवाचार कौशल विकास अवसंरचना विकास लोक सहभागिता पारदर्शिता को मार्गदर्शक सिद्धांत मानकर विकल्प रही संकल्प को पूर्ण करने की दिशा में सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह बजट हमारी सरकार की दृष्टि और रणनीति की निरंतरता को दर्शाता है। हमने पिछले बजट भाषणों में गरीब युवा और योजनाओं को समुचित बजट प्रावधान किए, इस तथ्य का विशेष ध्यान रखा गया कि बजट संतुलित हो। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस बजट का मुख्य उद्देश्य नई सोच और नवाचार के साथ लोक सहभागिता को प्रोत्साहित कर न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करते हुए गांव व शहर को उन्नत बनाकर और तीव्र विकास द्वारा आत्मनिर्भर उत्तराखंड की अवधारणा को चरितार्थ करते हुए आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित होना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना। अध्यक्ष जी, इसी सोच के साथ इस बजट को आगामी अंशों में अंग्रेजी भाषा के 8 अल्फाबेट्स SANTULAN संतुलन यादी, समावेशी, आत्मनिर्भर, नई सोच, तीव्र विकास, उन्नत गांव एवं शहर, लोक सहभागिता, आर्थिक शक्ति और न्यायपूर्ण व्यवस्था से समझाने का विनम्र प्रयास किया है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।